बता तो दिसंबर में ही दिया था आपको कि कीमतें बढ़ने वाली हैं। कितनी बढ़ने वाली है इसका भी आइडिया दिया था। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। और वैसा ही हुआ, कीमतें आसमान छूने लगी हैं कारों की। लेकिन कंपनीज बाज नहीं आ रही हैं, वह कीमतें फिर बढ़ाने जा रही हैं। पूरी बात समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित, और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। कारों की कीमतें तो बेइंतहा बढ़ने वाली हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसी इंपॉर्टेंट सूचना जिससे आपका फायदा हो सकता है। अगर आप अपनी पुरानी कार के पार्ट्स को लेकर परेशान हो रहे हैं तो बूडमो.com ट्राई करना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त भी परेशान हो रहा है, उसे एक्सीडेंटल पार्ट नहीं मिल रहे हैं, या रिपेयरिंग वाले पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या सर्विस वाले पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसको सलाह दीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू कि वह बूडमो.com को ट्राई करें। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लगभग इंडिया में आने वाली सभी कारों के और कुछ इम्पोर्टेड कारों के पार्ट्स भी अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं और पार्ट्स आपके घर पर ही डिलीवर हो जाते हैं। अगर आपकी कार में पार्ट्स फिट ना हो तो 10 दिनों में वापस करके आप पार्ट्स की कीमत पूरी वापस पा सकते हैं। तो जब भी आप या आपका कोई दोस्त पार्ट्स को लेकर परेशान हो रहा हो तो उससे कहिए प्लीज़ एक बार बूडमो ट्राई करके ज़रूर देख ले, क्या पता उन्हें अपने पार्ट्स घर बैठे ही मिल जाए। हाँ, अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर देने में दिक्कत होती है तो मोबाइल की एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, आप उससे भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो जब भी ऑर्डर देना हो बूडमो.com देखना ना भूलिएगा। बढ़ें अपने कंटेंट की तरफ। यह तो सच है कि बूडमो प्रोडक्ट पहुंचाता है आप तक जगह जगह से मैनेज करके, और यह आसान काम नहीं होता है, और इसीलिए बहुत से लोग अब पार्ट्स के लिए बूडमो ट्राई कर भी रहे हैं। इवन कई मैकेनिक तक बूडमो पे ऑर्डर डालते हैं। प्राइसिंग की बात कर ली जाए, जिस पर यह वीडियो है। हाँ, यह सही है कि मैंने दिसंबर में वीडियो बनाया था, उसमें यह बताया था कि कंपनीज प्राइस जनवरी से बढ़ा रही हैं, और उसी में यह हिंट भी दिया था कंपनीज बेइंतहा बढ़ाएंगी, और केवल साल में एक बार दो बार नहीं, तीन तीन बार बढ़ा सकती हैं कीमतें। और कंपनीज ने मेरी बात को लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। जनवरी में तो सबने कीमतें बढ़ाई, तो आपको पता ही है क्योंकि वो निकल चुका है। लेकिन खबर आनी शुरू हो गई। ईमेल की शुरुआत हुई रेनो की तरफ से, फिर निसान से ईमेल आई, फिर दूसरी ईमेल आई, फिर तीसरी ईमेल आई, और ये रेला लग गया। और अभी अभी कुछ डीलरों से भी खबर आने लगी कि वहाँ भी कीमतें बढ़ाने की ईमेल भेजी जा चुकी है। यानी इंडिया का लगभग हर मैन्युफैक्चरर कारों की कीमतें अप्रैल मंथ से फिर बढ़ा रहा है, जबकि जनवरी मंथ में अच्छी खासी कीमतें बढ़ाई गई थी। रॉ मटेरियल की कीमतें उस समय तो जरूर बढ़ी थी, नवंबर दिसंबर के आसपास, लेकिन उसके बाद से रॉ मटेरियल की कीमतों में ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया है कि आप कुछ 100 रुपए तो एडजस्ट कर सकते थे, हजारों रुपए कीमतें बढ़ाई जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह सीधे सच्चे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह प्रॉफिट बुकिंग है। भाई, माल बिक रहा है, घर बैठे लोग लाइन लगा कर बैठे हैं हुए हैं, तो क्यों ना हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें। हर कार पर थोड़े बहुत हजार नहीं, लाख रुपए से ज़्यादा कमा लें तो इससे अच्छी क्या बात होती है। लालच तो थोड़ा कंपनीज को भी होता है, ये कोई दूध के धुले तो है नहीं, कमाने के लिए तो बिजनेस करते हैं, तो क्यों ना प्रॉफिट कमा लिया जाए। क्यों? आज के दौर में जब डिमांड बढ़ रही है, क्यों डिमांड बढ़ रही है? वजह है कोविड। कोविड के बाद हर कोई अपनी पर्सनल कार की डिमांड कर रहा है, और यही वजह है कि पर्सनल कार में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यह इन्वेस्टमेंट इतना अधिक हो रहा है कि कारों में वेटिंग बढ़ती जा रही है। वेटिंग का हाल तो यह है, जब हमने पिछली बार वेटिंग पे वीडियो बनाया था, अब वो वेटिंग उससे 3 महीने बाद ही दुगनी हो चुकी है। थार 1 साल तक पहुंच गई है कुछ जगहों पर, तो क्रेटा 8 से लेकर 12 महीने तक वेटिंग हो गई है। वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, आप कार मैन्युफैक्चर का नाम लीजिए, हर मैन्युफैक्चर के पास वेटिंग है। मतलब जिन कार कंपनीज को हम इंडियंस समझते थे तो भाग जाएगी छोड़कर देश, उसके पास भी वेटिंग आ गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो गया है कि ये वेटिंग की वजह से प्राइस इंक्रीज करना क्या सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कमाने का रीज़न है? क्योंकि मुझे कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए कि कहीं रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हो। हाँ, क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, उससे प्लास्टिक के काफ़ी पार्ट्स बनते हैं, जिससे थोड़ी महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन बाकी किसी चीज़ में कोई बड़ा अंतर नहीं आया है।
नवंबर 20 के बाद से लेकर अब तक। ये वो सच्चाई है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हर जगह छटाक तोला भर हुआ करता है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं आया है कि कीमतों में कई हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाए। और असली बढ़ोतरी उन कारों में ज़्यादा की जा रही है जिन कारों की वेटिंग ज़्यादा है। अप्रैल मंथ में भी ये शुरुआत रहेगी। तो अगर आपको कार सच में खरीदनी है, आपका मन है कार खरीदने का और आप सोच रहे थे वेट एंड वॉच, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। ये कंपनी ऐसे ही लोगों का इंतजार कर रही है जो इंतजार कर रहे हैं कीमतें कम हो तो अगली बार वो ज़्यादा उनसे वसूल पाए, क्योंकि कीमतें कम नहीं होने वाली हैं। डिमांड बढ़ रही है, वेटिंग बढ़ रही है, इसलिए कस्टमर प्रीमियम देने को तैयार है। मुझे कई कस्टमर्स की तरफ से कमेंट्स आए हैं जिनमें उनका ये कहना है कि डीलर कह रहा है 50,000 एक्स्ट्रा दो, मैं गाड़ी दिला देता हूँ। यानी जब 50,000 कस्टमर पे करने को तैयार बैठा है तो कंपनी कहती डीलर की क्यों दो, हम ही ने कीमत बढ़ा दें ताकि हम ही कमा लें। आ किसको बुरे लगते हैं पैसे? बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। वेटिंग ने एक्चुअल में कस्टमर का पेशेंस तोड़ा है, बदले में पैसे कमाने के लिए डीलर ने बड़ा सा मुंह खोला है और कंपनीज ने कहा चलो लगे हाथ, हम भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लें। क्या पता ये अच्छा वक्त कब निकल जाए। यानी अच्छे वक्त की तलाश में इन मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। निश्चिंत रहिए, ये आपको आज आखिरी बार नहीं लूट रही हैं। अक्टूबर आने दीजिए कि कीमतें दोबारा फिर बढ़ाएंगे। क्यों? डिमांड तो कम तब तक होगी नहीं, तो कीमतें क्यों ना बढ़ा दी जाए। पेट्रोल 100 रुपये पहुँच रहा है, लेकिन हम कार खरीदते चले जा रहे हैं। गलती पता नहीं किसकी है। मुझे तो लगता है हमारी ही गलती है कि हम कार ज़्यादा खरीद रहे हैं। नतीजा ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ी रही हैं, कार भी कीमतों में आसमान छूने लगी है। फिर भी आपके लिए एक सलाह है, अगर आप सच में कार खरीदना चाहते हैं, जितनी जल्दी खरीद सकते खरीद लीजिए। ऐसी कार पे दांव लगाइए जिस कार की डिमांड थोड़ा कम है, तो आपको कीमत में ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन यह आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत से लोग उन्हीं कारों को खरीदते हैं चाहे वह किसी भी कीमत पर मिले जिन्हें वह पसंद करते हैं। रीजन रीसेल वैल्यू हो सकती है, बिल्ड क्वालिटी हो सकती है, अच्छा एवरेज हो सकता है, या कोई और रीजन। लेकिन आदमी अपनी पसंद से बदलने को तैयार नहीं बैठा है, और यही वजह है कि ये कंपनीज फ़ायदा उठा रहे हैं। थोड़ा बदलाव लाइए अपनी सोच में, हो सकता है आप बेहतर डील पा सकते हैं किसी सिमिलर दूसरे ब्रांड की कार के साथ। तो ट्राई करना ना भूलिएगा, क्या पता आप कई हजार रुपए अपने बचा लें। यह तो थी आपके लिए सलाह कि अगर फिर भी नहीं मानना है, अपनी पसंदीदा कार पे ही दिल आया हुआ है, तो बुक अभी करा लो, अभी डिलीवरी ले लो, क्योंकि आगे फिर कीमत बढ़ेगी। बाद में मत कहना कि आपको तो आइडिया लग रहा था फिर भी छिपा गए। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर। मुझे पता है कि आपको यह आइडिया हो रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था और पहचाना था, और उस पर आज अमल देखकर आपको एहसास हो गया कि वो वीडियो कितना इम्पोर्टेंट था। जब मैंने बनाया था काफ़ी लोगों ने सराहा भी था उसको, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था अमित जी ऐसे बात करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं है। मुझे भी मालूम है कि मुझे भविष्यवाणियाँ करना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन पूत के पाँव जब पालने में दिख जाए तो बताने में क्या हर्ज है। इसीलिए मैंने आपके साथ आज फिर सेम इन्फॉर्मेशन लगभग शेयर की और ये याद दिलाया, अगर खरीदनी है अभी खरीद लो, फ़ायदे में रहेंगे, वरना तो प्राइस बढ़ने वाले। पसंद आया हो ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो लाइक कीजिएगा, काम की लगी दूसरों के लिए तो उनके साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।